नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे द सीक्रेट जादू, जो कि रॉडा बर्न के द्वारा लिखी गई है। आज हम इसके पहले अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। रॉन्डा बर्न की इस पुस्तक में 28 अध्याय दिए गए हैं, जिसमें कि हमें 28 दिन तक हमारे जादू के लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, जो कि हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। इसमें से जो पहले दिन हमें जो प्रयास करने हैं, मतलब कि पहले अध्याय में जो हमें प्रयास करने हैं वो इस प्रकार है। पहला दिन, अपनी नियामतें गिनना। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आप यह एहसास ना हो कि आपकी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब हम हमारे आसपास होने वाली नियामतें जो कि ईश्वर ने हमें प्रदान की है, जिन चीज़ों से हमको ईश्वर ने भरपूर किया है, हमें स्वस्थ शरीर दिया है, खुशियाँ दी है, अच्छा जीवन दिया है, अच्छी लाइफस्टाइल दी है, अच्छी जीवन शैली दी है, ये सब हमारी नियामतें हैं। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना ही कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप अपनी चमत्कारिक अंदाज से बेहतर होते हुए देखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप अपने किसी रिश्ते के लिए, अपनी किसी भी चीज के लिए जो कि ईश्वर ने आपको प्रदान की है, ईश्वर ने जिन चीजों से आपको सक्षम और परिपूर्ण करके भेजा है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य के संबंधी हो, आपकी प्रकृति से संबंधित हो, आपकी नौकरी से संबंधित हो, या फिर आपकी जीवन शैली से संबंधित हो, तो जिन नियामतों से ईश्वर ने आपको सब चीजें दी है, अगर आप उन सब चीजों के लिए कृतज्ञ होंगे, मतलब कि आप उन सभी चीजों का धन्यवाद करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो जिंदगी है उसमें एक नया बदलाव आएगा और आप हमेशा आगे की ओर, प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे आसपास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जैसे कि हम ट्रैफिक लाइन का इंतजार में खड़े हैं, पर्याप्त पैसा ना होने पर मौसम की शिकायत करते हैं, हम नकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो वह बढ़ती जाती हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक उन नियामतों को रद्द कर दिया जाता है जो हमारी ओर आ रही होती हैं। जो भी अच्छी नियामतें, कहने का मतलब यह है कि जो भी अच्छी नियामतें हमारी ओर आ रही होती हैं, पर हम जब नकारात्मक बातें करते हैं तो वो हमसे दूर चली जाती हैं। मैंने नियामतें गिनने को और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। जब तक आप अपनी नियामतें नहीं गिनेंगे, आप ईश्वर का शुक्रगुजार नहीं करेंगे, आप उनको धन्यवाद नहीं करेंगे, तब तक ये नियामतें आपको नहीं मिल पाएंगी, आप जीवन में आगे की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। पर जब आप इन छोटी छोटी सभी चीजों के लिए कृतज्ञ होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके पास सभी चीजें हैं, मतलब कि आपकी जो जीवन शैली है उसमें आपको उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए आपके पास छोटे से छोटा साधन भी है और बड़े से बड़ा साधन भी है, जो आपकी जीवन शैली को अच्छी तरह से चलने में मदद करता है। तो ये एक ईश्वर के द्वारा दी गई नियामतें ही हैं। अगर आप देखेंगे कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हों को ना तो पर्याप्त भोजन मिलता है, ना पर्याप्त साधन होते हैं, ना पर्याप्त पैसा होता है, तो उन लोगों की तुलना में आप बहुत ही सक्षम हैं। तो आपको ईश्वर का इन सब चीजों के लिए आपको ईश्वर को धन्यवाद कहना चाहिए कि ईश्वर ने आपको ये सब चीजें प्रदान की हैं। जैसे कि अपनी नियामतें गिनने का सबसे सही तरीका है कि हम यह अपनी एक नोटबुक लेंगे, उसमें हम लिखेंगे कि भगवान, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि आपने मुझे इतनी अच्छी जीवन शैली दी और मेरी जीवन शैली में मुझे हर वह चीज दी जिससे कि मैं अपना काम सुचारू रूप से चला सकूं। इसलिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमें ये चीज उनको 3 बार हमें लिखनी है, जिससे कि हमारे जीवन में जो है हर चीज का सकारात्मक प्रभाव पड़े। हमें भगवान को उन सभी चीजों के लिए, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ है, आपके हाथ पैर सही सलामत है, आपकी आंखें सही तरीके से काम कर रही,
आपके पैर सही तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी बोली बहुत अच्छी है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा, जिससे कि हम इन चीज़ों को और अपनी अच्छी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें और इन्हों को बढ़ा सकें। अपने आप जो पैसा आज आपके पास है, आप उसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। भगवान आगे की ओर आपके तरक्की के रास्ते अपने आप ही खोल देगा। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। कहने का मतलब यह है कि हम जो नियामतें हमें ईश्वर जो प्रदान कर रहे हैं, मतलब कि जो ईश्वर हमें और चीजें प्रदान करना चाहते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हम नकारात्मक चीजों की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे पास आने वाली और सारी अच्छी चीजें हमसे दूर चली जाती हैं। तो हम इन चीजों में ना पड़कर जो भगवान ने हमें अच्छी जिंदगी दी है, अच्छी लाइफस्टाइल दी है, अच्छे लोग दिए हैं, अच्छी नौकरी दी है, अच्छा पैसा दिया है, अच्छा घर दिया है, अच्छा वातावरण दिया है, उन सबके प्रति कृतज्ञ होते जाएं। इस अध्याय का प्रयास करने के लिए आपको हर रोज ऐसी 10 नियामतें लिखनी पड़ेंगी जो कि भगवान ने आपको दी हैं, जिससे कि आपका जो जीवन शैली है सुचारू रूप से कार्य कर रही है। मान लीजिए कि आपने 10 नियामतें एक दिन लिखी, जब दूसरा दिन होगा तो आपको 10 नियामतें और अलग लिखनी होगी, तीसरे दिन पे 10 और नई। ऐसा ही आपको पूरे 28 दिन तक करना है। आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज का शुक्रिया अदा कर सकते हैं जो कि भगवान ने आपको दी हैं, जैसे कि सूर्य की पहली किरण, आपके आसपास में गार्डन में पेड़ पौधों का होना, उनों की अच्छी खुशबू का होना, अच्छे वातावरण का होना, यही सब। आपके पास फोन का होना, टीवी का होना, हर वो छोटी से छोटी चीज जो आपकी लाइफस्टाइल को बिल्कुल इजी बनाती है, मतलब कि आपकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपकी लाइफ को बिल्कुल कंफर्टेबल बनाती है, मतलब कि बिल्कुल आरामदायक बनाती हैं। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन पढ़ें या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंच जाएं तो जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्च स्तर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती है उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञ निर्देशित करते हैं तो आप इससे और अधिक महसूस करेंगे। इसी तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा और अधिक जादू करेगी। कहने का मतलब है कि जब ये आप कृतज्ञता अपनी प्रकट करेंगे सभी चीजों के प्रति, तो आपकी जो जादुई शक्ति है वो और ज्यादा बढ़ती ही चली जाएगी। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिससे आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं हो पाते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जिनसे कि आपका जीवन पूर्ण रूप से उनके ऊपर निर्भर करता है। अगर ये सब चीजें आपकी जिंदगी में ना होती तो आपको जीवन जीने में बहुत ही कठिनाई होती। बिना हवा के आप सांस नहीं ले पाते, बिना पानी के आप जीवित नहीं रह सकते थे। तो यह छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज हमें जो ईश्वर ने नियामतें दी हैं उन ये सभी चीजें उसी के अंदर आती हैं, जैसे कि बेहतर स्वास्थ्य, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, और आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप जितना अच्छा महसूस करते हैं, यह इस बात का पैमाना है कि आप कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे। आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि जब आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें से थोड़ी अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों का जादू से कई गुना होते देखेंगे। इस अध्याय के द्वारा हमें यह जानकारी मिलती है कि हमें हर छोटी से छोटी चीज और हर बड़ी से बड़ी चीज के प्रति अपनी कृतज्ञता ईश्वर के प्रति
प्रदर्शित करनी बहुत ही ज़रूरी है, उनका धन्यवाद करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि जो नियामतें भगवान ने हमें दी हैं, भगवान उससे भी ज़्यादा हमें प्रदान करे और हमारा जो जीवन है बिल्कुल खुशहाल हो सके। आप अपनी कृतज्ञता को एक कॉपी बना के या एक रजिस्टर बना के आप उसमें लिख सकते हैं कि भगवान, मैं आपके लिए, आपके प्रति कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया, स्वस्थ शरीर दिया, जिससे कि मैं निरोगी हूँ, मेरा जो स्वास्थ्य है बिल्कुल ठीक रहता है, मुझे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी तरीके से आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं जो कि आपकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने में लाभदायक है। इसी तरीके से आपको हर नियामत के लिए हर हर एक दिन आपको अलग अलग 10 नियामतें लिखनी हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से छोटी से बड़ी चीज़ तक हो सकती है, जो आपके जीवन को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करती हैं। और आपको हर दिन आपको 10 नई नियामतें लिखनी हैं,